आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आपका होस्ट इमदाद हुसैन हाशमी झंडी फराम बस्ती मलकानी तहसील जलालपुर पीरवाला आपकी खिदमत में जिस मैं वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है माह मई। माह मई पहले ही मैं आपको उसका अक्स दिखा रहा हूँ। पहले मैंने मुश्तरी की वीडियो डाउनलोड किया, अब ज़ोहल सितारा की वीडियो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ कि ज़ोहल सितारा पूरा माह मई बुर्ज दिल्लू में रहेगा। तो बुर्ज दिल्लू में जब ये रहेगा तो इस बुर्ज में पहले ही ज़ोहल मौजूद है और मई 2026 के दरमियान भी ये असर अंदाज होगा। ज़ोहल एक सुस्त रफ्तार सितारा है, इसके असरात गहरे और देरपा होते हैं, आजमाइशी होते हैं, लेकिन जिस खाने में ये अच्छा असर डाले वहाँ बहुत मजबूत होता है और जिस जगह ये बुरा असर डाले वहाँ इसके बुरे असरात होते हैं। 12 बुर्जों में ये किस पर क्या असरात डालेगा हम इसका जायजा लेते हैं, किस पर अच्छा असर डालेगा, किस पर बुरा असर डालेगा, और आखिर में हम आपको सदका भी बताएंगे, वजीफा भी बताएंगे। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले अपना हमल बुर्ज की तरफ। बुर्ज दिल्लू में जब ये रहेगा तो हमल बुर्ज का ज़ैचे का खाना नंबर 11 मुतासिर करेगा। तो इस पर जो असरात हैं वो दुरुस्त हैं, अच्छे असरात हैं। तो 11 नंबर, दोस्तों अहबाब साथ देंगे पूरा महीना हमल बुर्ज वालों का, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी और कारोबारी फवायद मिलेंगे। वो कारोबारी फवायद जैसे किसी ने कोई माल स्टोर कर रखा होता है बेचने के लिए तो उसमें फायदा होगा। बुर्ज सौर के खाना नंबर 10 पर लगेगा। ये मियाना है, दरमियानी हालत है, तो चाहिए आपको सौर बुर्ज वालों को कि वो बहुत एहतियात करें। अगर उन्होंने एहतियात किया तो उनको कारोबार चमकेगा, अगर उन्होंने एहतियात ना किया तो कारोबार डाउन चला जाएगा। मियाना हालत इसको कहते हैं। मार्केट वैल्यू बढ़ेगी अगर मेहनत की, अगर मेहनत ना की, गफलत की, तो मार्केट वैल्यू कम होगी। तो इसलिए अपने कौल, फैल, तहरीर, तकरीर, माली हालात में बहुत एहतियात इनको करना चाहिए सौर बुर्ज वालों को। जोधा बुर्ज के खाना नंबर 9 पर लगने से जोधा बुर्ज वालों को बहुत अच्छा असर देगा। जोधा बुर्ज वाले इस ज़ोहल की अपना इनायत से बैरून मुल्क जाना चाह सकते हैं। अगर कोई तालिब इल्म स्कॉलरशिप अप्लाई करने तो मिल सकता है। इसके अलावा आला तलीम मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के कामयाब हो सकते हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी, मजहब में दिलचस्पी होगी, कानूनी उलझने जितनी भी होंगी ये सुलझ जाएंगी, क्योंकि ज़ोहल सितारा एक आकबत बीन जो ना सितारा है। और इसके अलावा आपके बैरून मुल्क अगर कोई मफादात हैं तो वो भी मिलेंगे। और यूट्यूब से कमाने वाले, बोलकर कमाने वाले, ये भी बड़े कामयाब नजर आते हैं। नेट से पैसा कमाने वाले जो भी जोधा बुर्ज होते हैं वो बहुत पैसा कमाते हुए नजर आते हैं। सरतान बुर्ज के खाना नंबर 8 पर लगने से सरतान बुर्ज वालों को बहुत बड़ा नुकसान देगा। इनकी जिंदगी पर मौत के बादल मंडरा सकते हैं, इनके साथ माली धोखा हो सकता है, कर्जा की वसूली अदायगी बड़ी मुश्किल होगी, बेगुनाह कैद हो सकते हैं, माली मुआहदा टूट सकते हैं और कोई माली धोखा हो सकता है। तो इसके अलावा अब असद बुर्ज के खाना नंबर 7 पर लगने से मियाना असर होगा। तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कौल, फैल, तहरीर, तकरीर में एहतियात करें। शादी, अगर किसी का निकाह शादी हो रही है तो उसके कौल, फैल, तहरीर, तकरीर में एहतियात करें। शराकती कारोबार में, लेन देन में भी एहतियात करें, वरना लड़ाई झगड़े यहाँ मुंह फाड़े खड़े हैं। अगर एहतियात करोगे, मेहनत करोगे, अपने कौल, फैल, तहरीर, तकरीर को, अपनी ज़बान को पहले तोल फिर बोल का जरिया इस्तेमाल करोगे, तरीका इस्तेमाल करते हो, यू विल बी सक्सेस, अदरवाइज यू विल बी डिफीटेड बाय द वेज ऑफ लाइफ। तो निजान बुर्ज, असद बुर्ज के बाद सुमला बुर्ज वालों के खाना नंबर 6 पर लगने से ये बहुत अच्छा असर होगा। तो सुमला बुर्ज वालों को जो बीमार हैं उन शफा मिलेगी और इसकी मुलाजमती तरक्की मिलेगी, नई सरकारी नौकरी मिल सकती है, तबादला मिल सकता है और मनपसंद सरकारी नौकरी का पैकेज ये हासिल करते सकते हैं। अफसाने बाला, काम बाला आपका साथ देते हुए नजर आते हैं। निजान बुर्ज के खाना नंबर 5 पर लगने से मियाना असर होगा। तो इसलिए जच्चा बच्चा भी एहतियात करें, बे औलाद भी एहतियात करें और अल्लाह ताला उनको दुआ मांगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह उनको औलाद दे। जवान औलाद के मसाइल, जाब मंगनी, शादी, वो भी एहतियात तलब हैं। उनके शब रोज भी एहतियात तलब हैं। आपकी मोहब्बत आपका साथ भी दे सकती है और आपको छोड़ भी सकती है। अगर आपने शक किया, उन पर टुनकबाजी की, तो यानी कि नोक झोंक की, तो फिर वो रूठ भी सकते हैं। किस्मत आपकी दरमियानी रहेगी, देख कर चलो तो इंशाअल्लाह किस्मत बुलंद रहेगी। मेहनत करो
तो कामयाबी होगी, वरना नाकामी हो सकती है। इसलिए छठा जो अंदाजा के कामों से आप ही दूर ही रहें तो बहुत अच्छा है। अकरा बुर्ज के खाना नंबर 4 पर लगने से बुरा असर है। पूरा जोहल जो है ना बुरा असर डाल रहा है। खानदान में लड़ाई झगड़े होंगे, शैतान लोग उभरेंगे, खानदान को सुकेड़ कर रख देंगे, सवारी चोरी या तबाह हो सकती है, नई सवारी का असूल मुमकिन ना होगा, जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त आपके लिए नाक में दम कर देगी अगर आपने खरीदा तो, क्योंकि जोहल जहां रहता है अच्छा असर डालता है तो मुस्तकिम है, जहां अच्छा असर नहीं डालता वो गैर मुस्तकिम है। तो अकरब बुर्ज वालों, आपकी सवारी तबाह हो सकती है, इसलिए आप खानदान में शैतान लोग होंगे, आप भी शक ना करें और मसलहत अमेज काम लें। बुर्ज कौस के खाना नंबर 3 पर लगने से बहुत अच्छा असर है। सेक्रेटेरियस विल बी बेनिफिटेड बाय द सैटर्न एंड आई एम आल्सो सेक्रेटेरियस। कौस बुर्ज वालों, आपके सबसे पहले हादसे का कोई खतरा नहीं, ठोक के स्कूटर चलाओ। मैं भी हैवी बैक जो 110 की रफ्तार से भगाता हूँ, गाड़ी भी, तो हादसे का चांस नहीं, अल्लाह ताला रहमत करे, लेकिन फिर भी एहतियात करें। अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई आपका साथ देते हुए नजर आते हैं। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक्तिसादी सफरों में आपको कामयाबी है। इसके अलावा इब्तदाई तालीम हासिल करने वाले लड़के भी कामयाब हैं। जद्दी बुर्ज के खाना नंबर 2 दौलत के खाने पर लग रहा है, लेकिन ये एहतियात तलब है। तो जद्दी बुर्ज वालों एहतियात करो, आपकी चोरी हो सकती है, डाका लग सकता है और ज़राए आमदनी आपके मुतासर हो सकते हैं ज़ुहल की वजह से। तो बुर्ज दिल्लू के खाना नंबर 1 पर लगने से ये खराबी है। दिल्लू बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत मुतासर होगी, इसलिए इनको चाहिए कि पूरा महीना नापसंदीदा जगह और नापसंदीदा लोगों से मिले ही ना, जान छूटेगी, और किसी जगह सियासी मुआशी मजहबी गुफ्तगू ही ना करें। तो डेट इज बेनिफिट फॉर देम। हौद बुर्ज के खाना नंबर 12 पर लगने से हौद बुर्ज वालों के लिए ये बुरा है। तो हौद बुर्ज वालों को खुफिया दुश्मनों की साजिशों का सामना होगा, एमिग्रेशन के मसाइल का सामना होगा। खुफिया दुश्मन की साजिशों की वजह से जोहल की जोहल जो कि नास अकबर है, इसकी नहुसत की वजह से अगर आप बैरून मुल्क हैं तो आपको वतन वापस होना पड़ सकता है। इसके अलावा आप मादी के केस जो हैं वो रीओपन कर बदनामी का बहस आपके लिए बन सकते हैं, अखराजात बढ़ सकते हैं, साया जादू के साथ आप पर जबरदस्त आ सकते हैं सैटर्न की वजह से। तो इसलिए आप बहुत एहतियात करें। अब हम कंक्लूजन आपको बताते हैं कि सबसे अच्छा असर हमल जोला सुंबला और काउस पर होगा। सबसे दरमियाना असर निदान दिल्लू और असर निदान जद्दी और दिल्लू पर होगा। सबसे मुश्किल बुरा जो है ना ये असर होगा सरतान अकरब और हौद पर। तो इसलिए ये बंदे जिन जिन का ये बुर्ज हो वो अपने अपने तौर पर एहतियात कर सकते हैं। लेट्स कम वी सी टू अबाउट कि हम क्या करें। हफ्ते वाले दिन या गनी 1060 बार 1060, क्योंकि मैं सराकी हूं ना, कुछ बोलता हूं तो फिर कोई लोग और मतलब ले लेते हैं। 1060 और अगर कोई पढ़ सकता है, वरना वो काफी है। सदका है काले रंग की चीज, जैसे काले माश, सूरजमुखी, काले तिल। सूरजमुखी आसानी से दस्तियाब हो जाती है, लो और 1-2 दाने जो है चौंटी मकड़ू को डाल दो। अगर कोई कर सकता है तो हदीस कुदसिया है, अल्लाहुम्मा फरज अन कुल्ले मकरूब। इसकी तादाद 797 बार एक हफ्ते पर लो, काफी है। अब भी इसकी पोजीशन यू ही है, यानी माह मई में यू ही रहेगी। अब जो 22-23 तारीख है अप्रैल की, यहां से लेकर पूरा मई सैटर्न की यूं ही हालत रहेगी। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आपके ताबे कुल जहान। या अल्लाह मुसाफिर को मंजिल, बेरोजगार को रोजगार और बीमार को शफात आप फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह मोहब्बत एक बीमारी है और एक आप ही की तरफ से लगाई गई आग है। या अल्लाह जो प्यार करता है, जिससे करता है, मेरे मौला उसको उसका प्यार नसीब फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके, हजरत बीबी फातिमा और अली के सदके, और हजरत बीबी खतीजा और मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके। या अल्लाह हर मुसलमान के रिज़्क, माल, औलाद, फसलात में बरकत अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।